जंग के एक महीने बाद इजराइल का खूनी कैलेंडर, बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। खून से सना कैलेंडर दरअसल जारी किया गया इजराइल की ओर से 7 अक्टूबर की तारीख पर गोलियों के निशान। कैलेंडर के साथ लिखा है, दुनिया आगे बढ़ सकती है, हमारे पास ये अधिकार नहीं है, ये इजराइल की ओर से कहा गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये कैलेंडर आप देखिए जो जारी किया गया इजराइल की ओर से, जिसपे 7 अक्टूबर की तारीख पर साफ तौर पर गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। कैलेंडर के साथ ये भी लिखा गया है कि दुनिया आगे बढ़ सकती है, लेकिन हमारे पास ये अधिकार नहीं। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। 7 अक्टूबर में किस तरीके से हमला हुआ था उसकी तस्वीरें आपके सामने। एकाएक इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत हो गई थी, इजराइल दहल चुका था और अब ये कैलेंडर जारी किया गया जिसपे ऊपर लिखा है 1 month since Hamas waged war on humanity। और 7 अक्टूबर को यहाँ पर खासतौर पर चिन्हित किया गया है जिसमें गोलियों के निशान है, खून के धब्बे यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये कहते हुए ये कैलेंडर जारी किया गया है कि दुनिया आगे बढ़ सकती है, लेकिन इजराइल के पास ये अधिकार नहीं है। बार बार इजराइल पर हमले कर यही जताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम भी आगे बढ़े। तो इजराइल की तरफ से ये हमले का वीडियो और कैलेंडर दोनों जारी किए गए। अब आपको ये समझना होगा कि इजराइल ने कैलेंडर आखिरकार क्यों जारी किया। तो आपको बता देते हैं, दरअसल पिछले 30 दिन इजराइल के लिए तो काफी भारी रहे ही, गाजा और फिलिस्तीनियों के लिए भी दर्द भरा रहा। 7 अक्टूबर की बात करें तो सुबह 6 बजे 1500 से ज्यादा हमास लड़ाकों का हमला हुआ। इजराइल में करीब 1400 लोग मारे गए। 7 अक्टूबर को ही दोपहर 3 बजे नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले शुरू हो गए। 9 अक्टूबर की बात करें तो इजरायली पोस्ट पर हिजबुल्लाह के हमले शुरू हो गए। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली फोर्स के साथ जंग की शुरुआत हो गई। अब 10 अक्टूबर की बात करें तो गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी, बिजली, पानी, राशन की सप्लाई को रोक दिया गया ताकि हमास के लड़ाकों को बाहर निकाला जा सके। 17 अक्टूबर 2023 की बात करें तो सबसे बड़े अस्पताल अल अहली पर हमला हुआ। 500 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। फिर 18 अक्टूबर की बात करें तो जो बाइडेन इजराइल पहुंचे, नेतन्याहू को पूरी मदद का भरोसा अमेरिका की ओर से दिया गया। 30 अक्टूबर 2023 की बात करें तो नेतन्याहू ने दूसरे चरण का ऐलान किया। इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन इसके बाद शुरू हो गया। 31 अक्टूबर रिफ्यूजी कैंप जबालिया पर हमला हुआ जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई और हमास कमांडर भी ढेर कर दिया गया। 5 नवंबर की बात करें तो आईडीएफ का दावा है गाजा को 2 हिस्सों में बांटा, अधिकांश हिस्सों पर कब्जे का दावा भी किया जा रहा है। तो किस तरीके से ये पूरा एक महीना बीता है जंग का, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात ऑपरेशन विंटर की कर लेते हैं। आईडीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरंग में छिपे हमास लड़ाकों को ढूंढना और सुरंग को तबाह करना है। पहली चुनौती थी गाजा में घुसकर हमास को तबाह करने की, जिसमें काफी हद तक हर बीतते दिन के साथ इजराइल को सफलता मिलती दिख रही है। मगर टेरर सिटी यानी टनल के लंबे चौड़े जाल आईडीएफ के लिए अभी भी एक पहेली है, क्योंकि हमास तो दावा करता है कि सुरंगों का जाल 500 किलोमीटर तक फैला है, मगर आईडीएफ और उसके इंजीनियर्स अभी सुरंग नेटवर्क को डिकोड करने में ही जुटे हुए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आईडीएफ का इस वक्त का सबसे बड़ा टारगेट 500 किलोमीटर के कथित सुरंग को नेस्तनाबूद करना है, क्योंकि अगर ऐसा कर पाने में आईडीएफ सफल रही तो हमास उसी सुरंग में दफन हो जाएगा।